अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह के फ़ज़ल से उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है, चाहे वो फर्नेस वाले हैं, चाहे वो मिल वाले हैं, कोई भी हैं, स्क्रैप वाले हैं, आपकी मेहरबानी है वीडियो को पूरा सुनना है और एक एक लफ्ज़ गौर से सुनना है। हर आने वाला लफ्ज़ जो है ना वो कीमती है। कीमती से मुराद है कि आपकी मालूमात में इजाफ़ा करेगा, बस ये है और कुछ नहीं है। आप जैसा मैं अक्लमंद तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि आपको कुछ बताना था तो आप अपनी तरफ से स्किप करने की कोशिश करेंगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अच्छा भैया, गुजारिश ये है कि मैं बार बार कह रहा था कि मार्केट सरिया तो सॉरी स्क्रैप का मैं बार बार कह रहा था कि ये डाउन नहीं होगी, आने वाले वक्त में शॉर्ट होगी, महंगी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन ये है कि 2-3 दिन से मार्केट में पैसा गायब है, उसकी वजह से मालों पे भी फ़र्क पड़ा है। तो यानी कि मालों से मेरा टीआर का रेट थोड़ा नीचे आया है, बार का रेट नीचे आया है, और मेरा ख्याल है वो सारा पैसे का ही चक्कर है। अब अल्लाह बेहतर जानता है पैसा कहाँ गया है, गायब कर लिया है, या माल सोचा था कि पैसा शॉर्ट करेंगे, माल सस्ता मिलेगा, दोबारा मार्केट ऊपर जाएगी, तो इस तरह करेंगे। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन बहरहाल पैसा गायब होने की वजह से मार्केट जो है ना थोड़ी मुतासर हुई है। लेकिन मैं आज भी स्टिल इस चीज़ पे कायम हूँ, मुझे लग नहीं रहा। अच्छा, क्यों नहीं लग रहा, उसकी एक एक चीज़ की मैं वजाहत आपको करता हूँ अपने जहन के मुताबिक। हाँ, आप इत्तेफाक करें, आप मुझसे इख्तलाफ करें, ये आपका हक़ है, लेकिन कोई भी बात हो उसको दलाइल के साथ किया जाए, उसकी हकीकत को सामने रखा जाए, तो फिर एनालिसिस फिर ही होते हैं, फिर एनालिसिस फिर होते हैं। और अगर वैसे ही बोंगियाँ शोंगियाँ मार ली जाएँ तो जो मर्ज़ी करें, फिर वो एनालिसिस नहीं होते, वो क्या कहते हैं, तुक्के होते हैं। तुक्के बंदा लगाता है कि कुछ हो जाएगा हो जाएगा। तो लिहाजा मैं एक मरतबा फिर कह रहा हूँ अपनी सारी वजाहत करने से पहले कि भैया, कारोबार आप करते हैं, करोड़ों अरबों रुपया जो भी है वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। आपका नुकसान होता है तो मैं आपको कुछ भी नहीं देता, आपका फ़ायदा होता है तो आप मुझे कुछ नहीं देते। लेकिन मैं सिर्फ हालात को देखते हुए तज्ज़िया करने का हक़ रखता हूँ, ना आपको नफ़ा दे सकता हूँ, ना आपको नुकसान से बचा सकता हूँ। तो एनालिसिस के बाद आपने मर्ज़ी अपनी करनी है। एनालिसिस शुरू यहाँ से करते हैं कि तकरीबन मेरा ख़्याल है 3 माह पहले की बात है, अभी हुए नहीं है, 8वां महीना था और ग़ालिबन 9-10 8-9-10 तारीख थी ग़ालिबन। लेकिन आप चेक करें जाके, मेरी वीडियो भी अपलोड है, आपके पास भी सारा कुछ है, खाते खूते बने होते हैं, बंदा हर चीज़ देख लेता है। भैया, आज से तकरीबन 3 माह पहले श्रेडेड का रेट था 473 रुपये, 473 रुपीज़, और पाकिस्तान में डॉलर का रेट था 162.30। ये था, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप जाके चेक कर लें, लेकिन इतना फ़र्क नहीं होगा कि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ या आपसे बात कर रहा हूँ तो कोई अपनी तरफ से रेट नहीं बता रहा। बाकायदा आपको कह रहा हूँ कि ये अगस्त का महीना है, उसकी 8-9-10 तारीख चेक करें जाके, ग़ालिबन यही होगी। तो उस वक़्त 162 रुपये 30 पैसे, 40-50 पैसे, ये राउंड अबाउट ये था डॉलर का रेट। ठीक है, अब जो बंदे वहाँ श्रेडेड इंपोर्ट कर रहे थे, किसी का आ रहा था तो उसको वहाँ से वहाँ ये 1767 इसमें पड़ रहा था, 76 रुपये, यानी कि 76.5 रुपये में ये माल था। पड़ नहीं रहा था, वहाँ पे ख़रीद रहे थे, खर्चे वगैरह भी डालने थे। और मिश्री शाह में जो स्क्रैप का रेट था वो लगभग 3950-60-70 इसके करीब था, यानी कि राउंड अबाउट 106 रुपये, 106। और बिलट का रेट 141-42 बस यही था, आप मिड लगा लें, 141, 141.5 लगा लें। और टीआर का रेट जो था वो 161 था, और लोकल बार का रेट 158 था।
यानी कि ये मैं मुग़ल, एएम के, जमाल जमाल स्टील, मलक स्टील, इन इस तरह की कंपनियों के मैं रेट बता रहा हूँ। तो ये रेट थे, बस इसके करीब थे। मैं अपनी बात पे कायम हूँ। ये वीडियो मेरी आपके पास अपलोड है, बार बार देखें, जब मर्ज़ी देखें, एनालिसिस करें। जहाँ पे मैं गलत हूँ कमेंट ज़रूर करें कि नहीं मीर साहब ये आपने अपनी तरफ से ही ना सारी बातें की हैं, इसमें हकीकत कोई नहीं है। तो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, बिलेट का रेट 141 था, टीआर का रेट 161 था, और सरिये का रेट 158 158 था। श्रेडेड 473 में था, और डॉलर का रेट 162.3 गालबन तकरीबन यही था। और ये जो माल वहाँ पे ख़रीद रहे थे ये 76,767 76,500 के करीब करीब ख़रीद रहे थे। और आज तकरीबन 3 माह बाद की बात कर रहा हूँ, हुआ नहीं है, लगा लें हो गया 525, 30, 26 इसके करीब है, लेकिन आप $520 लगा लें। आज भी डॉलर का रेट 169.28 से दोबारा इंक्रीज़ करके 170 से ऊपर चला गया है, लेकिन जानबूझ के कह रहा हूँ 169 रेट लगा लें। अगर 169 आज डॉलर का रेट हो और 520 में अगर आपको श्रेडेड मिले, तो भैया आज जो आप वहाँ पे श्रेडेड ख़रीदेंगे वो ख़रीदेंगे 87,000 बिल तकरीबन यही पड़ेगा। बल्कि हाँ सॉरी, अगर 520, हाँ ये 87,880 में पड़ेगा आपको। इसका मतलब है जो आपको श्रेडेड मिल रहा था 76,767 में, वो अब आपको मिल रहा है 87,880 में। तो इसमें तकरीबन 11,000 रुपये का इजाफा हो गया है। 11,000 रुपये का इजाफा हुआ है इसमें। अच्छा जी, स्क्रैप जो आप ख़रीद रहे थे 3960 में, निगर की बात हो रही है, दूसरे माल की बात नहीं हो रही। आजकल तो कैंची टोक पता नहीं 36,000 किस्म के कैंची टोक हैं, मुख्तलिफ़ रेट है, हर चीज़ का मुख्तलिफ़ रेट है, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो बहरहाल हम निगर की बात करते हैं, तो 4500 अगर निगर का रेट हो तो ये पड़ता है 120 जो स्क्रैप में 106 में मिल रही थी वो 120 में होगी, 14 का इजाफा हो गया। जो श्रेडेड हमें 76,767 का मिल रहा था वो 87,880 का हो गया, 11 का इजाफा हो गया। जो बिलेट हम कल बेच रहे थे 141, कल से मुराद है 3 माह पहले 141 रेट था, आज हम वो बेच रहे हैं 151 में। इसमें 10 का इजाफा हुआ है, श्रेडेड में 11 का इजाफा हुआ है, स्क्रैप में 14 रुपये का इजाफा हुआ है, जबकि ब्लेड में 10 रुपये का हुआ है। जो टीआर हम कल 161 में बेच रहे थे, आज वो टीआर 171 लगा लें जी, 171 लगा लें, इसमें भी 10 का इजाफा हुआ है। कल तक जो बार हम 158 में बेच रहे थे, आज वो हम 170 में बेच रहे हैं, इसमें भी 12 रुपये का इजाफा हो गया। इसमें 12 रुपये का इजाफा हुआ है। जो कीमत बढ़ी है उसके मुताबिक बढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ नहीं बढ़ा। वो मैं दलाइल के साथ बात करता हूँ क्यों नहीं बढ़ा। वो इसलिए नहीं बढ़ा कि ये जो वेस्ट होती है ना, वेस्ट, कल तक जो वेस्ट स्क्रैप 106 में पड़ रही थी ना, 106 पे वेस्ट पड़ रही थी, आज वो 14,000 में इजाफे के साथ वो पड़ रही है। मेरा ख्याल है लगभग एक रुपया, यानी कि 1,000 रुपये टन तो यही बढ़ गया। 3 माह पहले जो बिजली की कीमतें थी आज वो नहीं रही। 3 माह पहले जो पेट्रोल की कीमत थी आज वो नहीं रही। 3 माह पहले मैगनीज़ वगैरह दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं ऐड में, उस बाद लेबर, ठीक है, किराया वगैरह जो था वो नहीं रहा। ये सारी चीज़ें बढ़ी हैं। उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि बार का रेट यानी कि सरिये का रेट भी इतना नहीं बढ़ा। तो बात ये है कि ये जब मैं सब चीज़ें अपने सामने देखता हूँ, फिर मैं इनके एनालिसिस करता हूँ,
फिर मुझे नहीं लगता कि यार ये मार्केट डाउन होगी, मुझे लगता नहीं है। ठीक है, वक्ती बहरान आ सकता है, बारिश हो गई, मौसम ख़राब हो गया, बादल थोड़े हो गए, कोई क्या कहते हैं, कोई ऐसी अनहोनी वगैरह हो जाए तो मार्केट टेम्परेरी तौर पे हो गई, या ये कह लें, या मुझे डर लगता है बात करते वक्त कि यार ये पता नहीं कौन है, ये माफिया है, ये क्या है, ये उनकी सारी गेम होगी कि पैसे की शॉर्टेज की बात कर रहा हूँ, रेट की। रेट मजबूरी है, रेट मजबूरी है। जब $520 में आपको $25 में मिलेगा तो आप ये मत सोचें कि यहाँ पे वो आपको सरिया जो है ना वो दोबारा वो कभी $90 में मिल जाएगा, या आपको $100 में मिल जाएगा। जब आपको $100 स्क्रैप 100 वहाँ से आपको ₹87 में स्क्रैप पड़ रही है, वो घर में आके आपको 119, 18, 19 की पड़ रही है, तो आप कहाँ से देंगे? ये इंटरनेशनल मार्केट की बात हो रही है ना, इसमें कोई हुकूमत का कसूर है। जिसकी भली जिसकी भी हुकूमत हो, मुझे हुकूमत हो, ये सियासी बात से हम गुरेज ही करें, जिसकी भी हुकूमत हो, बहरहाल ये बताने का मकसद ये है कि जो श्रेडेड आप ₹87 में वहाँ से ख़रीद रहे हैं, फिर आपको ख़र्चा पड़ रहा है यहाँ पे आपको एक आके 117, 18, 19 में पड़ रहा है, तो अब आप कहें जी सरिया जो है जी वो महंगा हो गया है, तो अब दोबारा वो 100 पे आए, तो ये हालात नहीं लगते। तो अगर मैं आपको कुछ कहूँ ना तो नाराज़ नहीं होना, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। जो मैं देख रहा हूँ, ग्रेड की माल की बात कर रहा हूँ, मुझे तो वो $200 से भी ऊपर जाती नज़र आ रही है। अब आपकी मेहरबानी है कि ये सरिया स्टार्ट करना ना शुरू कर देना, कि मीर साहब ने कहा था, तो ये है, ये मैं हालात के मुताबिक बात कर रहा हूँ, कल को क्या होना है मुझे नहीं पता, लेकिन आप 200 वाली कहानी भूल जाएं, आप वक्ती बात करें। वक्ती यही है कि ये जो मैंने कहा है, इतनी कीमतें बढ़ी हैं, सारा कुछ हुआ है, तो बहरहाल दुख मुझे बताऊँ यार क्या होता है, दुख मुझे ये होता है कि फर्नेस वालों को अल्लाह ने इतना बड़ा दिल दिया है, क्योंकि मैंने ज़ाती तौर पे फर्नेस का काम किया है। मैं ये अपने लिए नहीं कह रहा कि मेरा दिल बड़ा है, मैं लोगों की बात करूँ, ये बड़े दिल के बंदे हैं, बहुत करोड़ों रुपए के इन्होंने प्रोजेक्ट लगाए होते हैं, नुकसान होने होते हैं, ये दिन अच्छे आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले को 5, 6, 7 माह से तकरीबन साल ही हो गया है, बेहतरीन है इनका, यानी कि इनकी ज़िंदगी के बेहतरीन पीरियड जो चलते हैं ना, उनमें ये एक सीज़न लग रहा है इनका। अल्लाह ताला इनको और बरकत अता फरमाए। करोड़ों की इनकी इन्वेस्टमेंट है। बात ही मैं कर रहा था कि इनके दिल बहुत बड़े हैं, जब इनको नुकसान होता है ना, ये हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, ठीक है ना, तो कुछ भी नहीं होता, यानी कि बड़ा अपना ज़ाहिर नहीं करते और रोते नहीं हैं। लेकिन जितना बड़ा अल्लाह ने इनको दिल दिया है ना, इनको माइनस 1%, 2% नहीं कह रहा, माइनस कह रहा हूँ, हौसला इतना ही दिया है। हौसला नाम की इनके अंदर कोई चीज़ ही नहीं है। एकदम इनको डरा दें, इन्होंने नहीं देखना ख़रीद किस भाव में है, अखराजात क्या हैं, ख़र्चे बड़े कितने हैं। वो ₹22 के मार्जिन में जो काम कर रहे थे, जो ₹23 के मार्जिन पे काम कर रहे थे, आज हालात क्या बने हुए हैं, कितने अखराजात बढ़ गए हैं, क्या हो गया है, हमें किस भाव में पड़ रहा है, बस जी बेचो, पता नहीं क़यामत ही आ जाएगी, इससे पहले कि कुछ हो जाए, मेरा बिक जाए माल, ठीक है कि नहीं। तो फिर उसके बाद जब दोबारा मार्केट स्टेबल होती है तो फिर रोते हैं, पछताते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने गलत किया। तो भैया कारोबार का एक तरीका है, खरबूजे वाला ना खरबूजा और एक केले वाला को रेड़ी लगाता है ना, तो वो भी अपने 4 पैसे कमाने के लिए करता है। तो फर्नेस वालों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों रुपए लगाया हुआ है। और एक गुजारिश करनी थी यार मैंने वो छोटे दुकानदारों से, भैया बात यह है कि एक बंदा कारोबार कर रहा है फर्नेस वाले के साथ, उसने उससे 40 लाख, 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 60 लाख रुपए लेना है, वो 12 टन की गाड़ी देता है। तो ये मार्केट का जो रेट होता है ना, ये उनके लिए होता है, ये मार्केट का रेट है। लेकिन मैंने देखा है यार, ये छोटे दुकानदार जो हैं, क्योंकि शिकायत आती है, फर्नेस वाले इतराज़ करते हैं, तो ये इतराज़ करते हैं, जनाब एक बंदे के पास टन माल है, वो भी आगे कहता है ये देखो जी मोबाइल पे ये रेट निकला है। तो भैया आप लोग एहतियात किया करें, ये रेट वो 1 टन माल का 500 किलो का 2 टन का नहीं है, ठीक है कि नहीं। एक बंदा अगर 12 टन माल इकट्ठा करे ना,
तो वो अगर एक एक टन 500 किलो करके इकट्ठा करे ना, तो जब उसकी गाड़ी मुकम्मल होती है ना, क्या कहते हैं 12 टन की गाड़ी मुकम्मल होती है, तो उसमें 30 40 50 किलो वज़न कम हो जाता है। तो आजकल जो 50 किलो वज़न है ना, ये 6,000 रुपये का है। ठीक है कि नहीं? तो आपकी मेहरबानी है, आप भी सोचा करें कि एक बंदे ने 12 टन की गाड़ी लोड करनी है, उसका 50 लाख 30 लाख 20 लाख पता नहीं कितनी उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है। उसका हक है कि मार्केट का रेट भी ले और मार्केट रेट के ऊपर नफ़ा भी कमाए। तो आपकी मेहरबानी है, आप ये ना क्या करें, टन 2 टन माल लेके तो उनको कहें ये मोबाइल है जी, ये रेट ओपन हुआ है, तो आपकी मेहरबानी ये रेट लगाएं। बहरहाल यार, ये एनालिसिस थे जो मेरे सामने थे, मैं इसलिए आपको बताना ज़रूरी था कि आप कहें मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ कि मार्केट इस तरह है, ये है। ये मेरे ज़हन के मुताबिक ये है कि अगर $520 हो जाए, मैं कहता हूँ $510 भी हो जाए ना, तो क्या होगा, क्या होगा? फिर भी इनको श्रेडेड जो है ना, तो वो पहले से अब तकरीबन ₹10 ज़्यादा पड़ेगा। तो मेरा ज़हन नहीं मानता। बहरहाल मार्केट है, इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आप लोगों से ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। तो अब आपका काम है ख़ुद एनालिसिस करें, अपनी मर्ज़ी करें। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, इसमें कोई मालूमात आपको बेहतर लगी हैं, कमेंट भी ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें और अंगूठे को ज़रूर तकलीफ़ दें। ये सुनते सुनते ना लाइक ज़रूर करें। और जिन्होंने तो ये सारी वीडियो सुनी है, एक एक लफ्ज़ सुना है, उम्मीद है उनको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। और जिनके पास टाइम नहीं है तो उनकी मर्ज़ी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।